सो हेलो बिटकॉइन बिलीवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों बिटकॉइन अभी हमको फिलहाल 1,05,300 डॉलर के आसपास यहाँ पे देखने को मिला। इथेरियम हमको एक $2526 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है और सोलाना हमको 147 147 से $148 के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट को हम देखें तो एक जो न्यूट्रल वे में यहाँ पे देखने को हमको मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध की परिस्थितियाँ है वो कितनी और आगे बढ़ सकती, क्या जो न्यूज़ अपडेट है वो हमको निकल के इसके रिगार्डिंग हमको निकल के आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइजेशन के बारे में, बिटकॉइन अभी किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो सकते हैं और कौन से जो ट्रेड है जो बिटकॉइन में अभी हमको बनते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, या ट्रेड हमको लेना है कि नहीं, और हम यहाँ पे क्या विचार कर रहे हैं, हमको क्या लगता है कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड क्या हो सकता है, और साथ में कुछ बिटकॉइन के जो डाटा पॉइंट्स है उसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ न्यूज़ अपडेट को भी यहाँ पे हम कवर करेंगे दोस्तों। तो बने रहिएगा हमारे इस वीडियो में। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आते तो लाइक कीजिएगा, सारे इमरजेंसी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखें अगर बिटकॉइन के तो देखिए बिटकॉइन में एक जो है राइजिंग फॉलिंग बैच यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा था, और हमने आप लोगों को एक टेलीग्राम में ये भी चीज़ हम बताई दी थी आप लोगों की। यहाँ पे एक जो है एक जो बुलिश पैटर्न, जो एक फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम में यहाँ पे लगभग 4 आवर्स में एक चार्ट को अगर हम यहाँ पे देखें तो चीज़ें आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी स्पष्ट यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगी। देखिए जो ये जो फॉलिंग वेज का जो ये एक जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है उसको एकदम परफेक्टली यहाँ पे टेस्ट यहाँ पे करते हुए देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये एक देखा जाए तो एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे माना जाता है, और बुलिश फ्लैग और फॉलिंग वेज दोनों ही एक बुलिश पैटर्न बिटकॉइन में आते बनते हुए यहाँ पे देखने को हमको मिलता है। और अगर बात करें हम देखिए हमारे जो चार्ट एनालिसिस के बारे में, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ें यहाँ पे देखिए तो देखिए बिटकॉइन हमें फिलहाल अगर देखें तो एक ही रेंज के बीच में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लगभग जो ये जो लेवल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं लगभग 1,06,000 का ये जो लेवल है, ये 1,06,000 से लेके 1,04,500 डॉलर के आसपास ही हमको ज़्यादातर यहाँ पे इसके बीच में ही ये घूमते हुए देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है, देखिए यूएस और जो इजराइल और ईरान के बीच में ये जो युद्ध जैसी परिस्थिति है ये अगर बढ़ती हुई हमको देखने को मिलती है तो दोस्तों एक चीज़ आपको ये समझ लेना, अगर 1,04,000 के अगर नीचे कोई भी कैंडल हमको क्लोज होती है यहाँ पे देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो बिटकॉइन में एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे बनते हुए हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज वीक का जो वीक भी क्या है यहाँ पे हमको यहाँ पे खत्म होते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इससे नीचे अगर कोई वीकली कैंडल हमको क्लोज होती हुई देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा यहाँ पे वस्ट होती है हमको देखने को मिल सकती है। और जो बिटकॉइन है यहाँ से हमको नीचे वाले लेवल्स के आसपास जो कि 1,02,000 का लेवल और उससे नीचे फिर 1,00,000 का लेवल हमको आते हुए देखने को मिल सकता है। और वर्स्ट कंडीशन दोस्तों एक 95,000 का जो जोन है, 95,000 का जो जोन है, 95,000 से लेकर 92 का ये जो जोन है जो लास्ट हमने आप लोगों को बताया था, ये हमको देखने को मिल सकता है। और दोस्तों अगर बिटकॉइन अप सिनेरियो में क्या बंद करते हुए देखने को मिल सकता है, देखिए अगर कोई भी एक डेली कैंडल या वीकली कैंडल हमको 1,06,800 डॉलर के ऊपर यहाँ पे कैंडल में क्लोज होती है हमको देखने को मिलती है। देखिए तो राउंड फिगर में देखें तो 1,07,000 के ऊपर अगर कोई कैंडल हमको क्लोज होती है देखने को यहाँ पे मिलती है तो कहीं ना कहीं मोमेंटम जो है धीरे धीरे हमको पॉजिटिवनेस बिटकॉइन में यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि दोबारा हमको 1,08,000 से लेके 1,12,000 के आसपास भी जाते हुए ये लेवल्स भी हमको टच करते हुए देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये रही एक जो है हमारी एनालिसिस की बिटकॉइन में किस वर्स्ट कंडीशन में अगर न्यूज़ हमको नेगेटिव निकल के आती है तो ये कैंडल एरिया जो हमको टूटते हुए देखने को मिलता है तो क्या बिटकॉइन परफॉर्म कर सकते हैं। बात करेंगे हम उस ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड अभी क्या दोस्तों यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला। तो ट्रेड में देखिएगा मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, वैसे तो देखिए अभी जिस तरीके की परिस्थिति मार्केट में बनी हुई है मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा कि बिटकॉइन में आप कोई भी यहाँ पे फिलहाल ट्रेड ले, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड को जो है फिलहाल यहाँ पे अवॉइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि अगर फिर भी आप कोई ट्रेड यहाँ पे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अगर ट्रेड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फिलहाल एक जो ट्रेड है, एक हमको एक नेगेटिव
उसकी तरफ ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे दोबारा हमको लगभग 1,04,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, $1,06,000 के आसपास हमको $1,06,000 के आसपास 1,05,600, $1,05,700 से $500 के आसपास हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। तो बिटकॉइन में यहाँ पे एक जो रिस्की शॉट है वो यहाँ पे ओपन किया जा सकता है, जिसका एसएल हमको रखना है $1,06,400 के आसपास का, जिसका एसएल हम लगा के उसका जो पहला टारगेट हमको $1,04,000 का है, उसके बाद हमको 1,02,200 या $1,02,300 के आसपास हमको एक दूसरा टारगेट जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और उसके नीचे भी हमको जाते हुए देखने को मिलता है। तो 1 लाख के आसपास भी हमको फाइनल टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। पर अगर आप यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे करने के लिए विचार कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये जो दो लेवल है 1,04,000 और 1,02,000, ये दो टारगेट हमको मिलते हुए देखने को मिल सकता है। तो 1,06,000 के आसपास हमको देखने को, अगर $1,05,600 के आसपास अगर देखने को मिलता है तो वहाँ पे हम ट्रेड एक ओपन कर सकते हैं $1,06,400 के एक रिस्क के साथ में, ठीक है। और दोस्तों ये एक बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है, तो डेफिनेटली आप अपनी जो एनालिसिस है ज़रूर यहाँ पे कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये फिलहाल बिटकॉइन के लिए ये हमारा सिनेरियो बन रहा है। सोलाना में अगर हम ये देखें तो देखिए सोलाना में एक जो है ना एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न जो है यहाँ पे हमको देखने को दोस्तों मिल रहा है, जिसे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हम कह सकते हो दोस्तों। अगर कोई भी डेली कैंडल, मैं डेली कैंडल पे, डेली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे आए तो डेली कैंडल अगर हमको $140 से नीचे अगर कोई भी हमको डेली या वीकली कैंडल हमको क्लोज होती है यहाँ पे देखने को मिलती है, तो सोलाना हमको दोबारा $125 से $130 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, और उससे नीचे हमको 118 से 120 के आसपास हमें भी आते हुए हमको देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये आप लोगों को मैं एक चीज़ कहूँगा कि देखिए सोलाना में अभी बहुत अच्छा यहाँ पे लेवल्स है जहाँ पे ये अभी फिलहाल रुका हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ कहूँगा, अगर देखिए आप बिटकॉइन में हो और सोलाना में हो, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक अगर बाइंग यहाँ पे स्पॉट में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे डीसीए अगर आप कर रहे हैं तो डीसीए में आप एक स्पॉट की बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें इथेरियम के बारे में, तो इथेरियम में देखिए ये जो लेवल्स हमने आप लोगों को दे रखा था कि देखिए ये वाले जो लेवल्स हैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे है। तो हमारा जो ये जो एक ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिला, और वहाँ से एक रिजेक्शन हमको यहाँ पे दोबारा आते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो दोबारा हमको $2,500 के आसपास हमें आते हुए यहाँ पे देख लो। तो इथेरियम में दोस्तों एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंट यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमको होती हुई देख रही है। एक तो ईटीएफ में इसके हैं लगातार जो ब्लैक रॉक इसमें बाइंग करते जा रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी बाइंग्स है जो ईटीएफ में हमको यहाँ पे करते हुए यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ें ये पे है, देखिए यहाँ पे एक तो ईटीएफ की बाइंग बहुत बड़ी यहाँ पे होती हुई देखने को मिल रही है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि यहाँ पे जो गोल्डन क्रॉस है, जो डेथ क्रॉस के बाद एक गोल्डन क्रॉस हमको बनते हुए देखने को मिलता है, वो हमको यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल रहा है। और लास्ट टाइम जब हमको गोल्डन क्रॉस यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला, तो दोस्तोों आप यहाँ पे देख सकते हो उससे पहले ही, गोल्डन क्रॉस बनने से पहले ही हमको एक जो है यहाँ से अपसाइड मोमेंटम यहाँ पे बनते हुए देखने को मिला था, जहाँ से हमको 20-30% के आसपास से भी ज़्यादा हमको प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला था। तो मैं आपको यही एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पे अगर स्पॉट में बाइंग आप करना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इथेरियम एक बहुत ही अच्छे लेवल्स पे है, जहाँ पे आप डीसीए जो स्पॉट की है यहाँ पे शुरू कर सकते हैं। तो इथेरियम, सोलाना और खास तौर से दोस्तों इथेरियम के लिए मैं बहुत ज़्यादा बुलिश यहाँ पे साउंड कर रहा हूँ, इथेरियम और बिटकॉइन के लिए। इथेरियम हो सकता है बिटकॉइन को भी फिलहाल के टाइम में आउट परफॉर्म हमको करते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हमको उस समय में देखने को मिला ही है, पर बहुत ही अच्छे लेवल पे, बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे हमको जो इथेरियम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को कहूँगा कि स्पॉट में अगर बाइंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली इसमें बनाई जा सकती है दोस्तों। कि एक चीज़ इसके लेवल्स क्या हो सकते हैं, तो दोस्तों इसके लेवल्स जो हो सकते हैं फिलहाल अगर $1,60 के कोई भी नीचे एक जो अगर डे कैंडल यहाँ पे क्लोज करती हुई हमको देखने को मिलती है, डे वीकली कैंडल हमको क्लोज करती हुई देखने को मिलती है, तो हो सकता है इथेरियम हमको दोबारा जो है 2200 से 2100 के लेवल के आसपास आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आते हुए हमको देखने को मिलता है तो यहाँ पे भी एक बाइंग हम कर सकते हैं, और उसके नीचे के जो लेवल्स हैं दोबारा हमको 1900 से 1800 के लेवल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ हमको लगभग $2,800 के ऊपर
या $2860 के ऊपर, $60-70 के ऊपर अगर कोई वीकली या डे कैंडल हमको क्लोज होती हुई देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी हम एक जो उसके ऊपर जो है इथेरियम है बहुत तेज़ी से निकल के जाते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि इसके बाद हमको 3000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल और उसके ऊपर 3200 का लेवल हमको टच करते हुए पे देखने को मिल सकता है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, बाकी कॉइन्स में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, मैं आप लोगों को यही चीज़ कह रहा था कि भाई फिलहाल के टाइम में मैं कोई बड़ी बाइंग जो है यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। अगर इसकी बात मैं करूँ ऑल्ट्स कॉइन के बारे में बात कहूँ मैं, ठीक है। पर इथेरियम के लिए मैं बहुत ज़्यादा भी बुलिश साउंड कर रहा हूँ। इथेरियम और सोलाना बहुत ही अच्छे प्राइस पे हमको मिला है। सोलाना को डेफिनेटली आप प्लान कीजिएगा कि भैया $121 $121 से $125 के आसपास आप बाय कर सकते हैं। और सोलाना हमको जो है जो इथेरियम जो है हमको यहाँ से ही हम एक जो स्पॉट में बाइंग है DCA के तरह यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में दोस्तों हम लेट्स बॉन्ग के बारे में आप लोगों से हमने बात कही थी कि ये जो लेवल सामने आप लोगों को यहाँ पे दे रखा था कि एक 0.021 के आसपास से फिर उसके बाद नीचे 0.07 के आसपास से, तो डेफिनेटली अगर आपने हमारे इस वाले लेवल पे ही बाइंग की होगी तो बस कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बीच में हमने लगभग 150% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट स्पॉट में यहाँ पे बनाते हुए देखने को मिला। देखिए इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिश हूँ लेट्स बॉन्ग, क्योंकि लेट्स बॉन्ग मुझे लगता है कि आने वाले बहुत ही लो कैप कॉइन है। यहाँ पे लगभग अभी भी हम देखें तो इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 4-5 मिलियन के आसपास का है। तो मुझे इसकी उम्मीद है कम से कम 50 से 100 मिलियन के आसपास भी इसका मार्केट कैप टच करते हुए देखने को मिल सकता है इस बुल सीजन। तो डेफिनेटली दोबारा अगर हमको ये इस लेवल के आसपास देखने को मिलता है तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लगभग अपना जो है 30% से 40% के आसपास का जो है अपना जो पोर्टफोलियो है इसका जो मैंने खाली कर दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय अगर यहाँ से मैं बोलूँ सीधा ऊपर निकल जाएगा तो वो चीज़ें नहीं होंगी। मुझे लगता है दोबारा रिटेस्ट हमको नीचे की तरफ आते हुए देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोबारा हमको यहाँ पे मुझे मिलता है तो यहाँ पे मैं बाय करूंगा। थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं बिटकॉइन में, जब ये एक जो बनाना जोन बिटकॉइन में हमको देखने को मिलता है, ऑल्ट्स कॉइन मूव जब यहाँ पे करेगा तो डेफिनेटली हमको ये कॉइन फटते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि हमको 20x से 25x के बीच का यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं अगर हम यहाँ पे 0.021 और 0.017 के आसपास के लेवल पे हम बाय करते हैं तो, ठीक है। तो ये दोस्तों रहा बिटकॉइन और कुछ अदर्स कॉइन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ न्यूज़ अपडेट, कुछ डाटा पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए अगर जिस डाटा के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पे बात कर रहा था, ये एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए बेसिकली क्या है, ये जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स की जो सप्लाई है वो किस तरीके से, लॉन्ग टर्म होल्डर जो है किस तरीके से यहाँ पे जो है अपनी जो है बाइंग यहाँ पे कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पे दिखाता है, हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, जब 2017 में हमने ये चीज़ें होती हुई देखने को मिली थी, तो लगभग जब बिटकॉइन हमको $1000 के आसपास थी तो उसकी सप्लाई जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई है वो नीचे की तरफ हमको गिरते हुए देखने को मिली थी, ठीक है। और फिर 2021 में जब हम ये होते हुए देखना तो लगभग 13,000 के आस से 11,000 के आसपास जब बिटकॉइन था, उसके बाद ही हमको लॉन्ग टर्म होल्डर्स की यहाँ पे जो सप्लाई वो यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिली थी, ठीक है। दोबारा हम यहाँ पे अभी थोड़ी सी ज़्यादा हमको इस बुल सीजन में उतार चढ़ाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो लेकिन फिलहाल के टाइम में अगर हम देखें तो इस टाइम में जो है जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है यहाँ पे हमको बहुत तेज़ी से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे जो बड़ी बाइंग जो है यहाँ पे हमको होती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है वो अपने बैग्स, इंस्टीट्यूशन, बड़े प्लेयर्स जो है अपने बैग्स किस तरीके से यहाँ पे भरते हुए देखने को मिले। तो ये बहुत ही बड़ा एक इंडिकेशन यहाँ पे हमको ये दर्शाता है कि जो लॉन्ग टर्म होल्डर्स है इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है, ठीक है। तो मैं इसीलिए दोस्तों बिटकॉइन के लिए हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ और बिटकॉइन के लिए हमेशा मुझे पॉजिटिव रहना ही मुझे सही लगता है, क्योंकि बिटकॉइन देखिए सबसे ज़्यादा मेरे पोर्टफोलियो में है। और मैंने एक चीज़ सीखी है भाई, अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम ऑफ अमाउंट जितना कम से कम एटलीस्ट 60% आप रखिएगा। पर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कम से कम आप 80% आपके पोर्टफोलियो का इसमें रखिए और 10% 5% के आसपास इथेरियम में और बाकी ऑल्ट कॉइन में आप रख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ अगर न्यूज़ अपडेट के बारे में हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे तो देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि अगर इजराइल जो है ईरान पे जो अटैक करना बंद कर दे तो ईरान जो है इजराइल पे अटैक करना यहाँ पे बंद कर सकती है। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी ये चीज़ कही है कि वो चाहे तो बहुत आसानी से जो है इनके बीच की जो
जो ये जो युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बन रही है उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उसको वो ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना पड़ेगा कि बहुत बड़ा जो नुकसान है दोनों ही देशों को यहाँ पे होते हुए देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो आपको चीज़ें थोड़ा यहाँ पे समझ में यहाँ पे आएगा कि देखिए जब इज़राइल ने ईरान पे यहाँ पे अटैक किया, उनके जो न्यूक्लियर प्लांट पे या न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी यहाँ पे मारे गए, उनके एक जो डिप्टी कमांडर इन चीफ है वो भी यहाँ पे मारे गए, ठीक है? तो उनको बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे होते हुए हमको देखने को मिला है, ठीक है? बाकी अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये वाली वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें ईरान की तरफ से दोबारा इज़राइल पे यहाँ पे अटैक किया गया था उसके कुछ समय बाद, ठीक है? 12-14 घंटे के बाद जिसमें उनकी जो आयरन डोम जो है जो मिसाइल को नीचे गिराने से पहले ही उसको ख़त्म करती है, उसको डिटेक्ट करती है, तो वो भी उसको डिटेक्ट पूरी तरीके से नहीं कर पाए। कुछ मिसाइल जो है उनके एयर बेस और काफ़ी एरियाज़ पे यहाँ पे इज़राइल पे हुआ है जिसका नुकसान भी यहाँ पे होते हुए हमको देखने को यहाँ पे दोस्तों मिला है, ठीक है? तो ये जो कुछ चीज़ें हैं हमको यहाँ पे होती हुई दोस्तों देखने को यहाँ पे मिली है, ठीक है? और बाकी इस डाटा को भी अगर हम यहाँ पे क्लोज़ली देखें तो यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं जो व्हेल होल्डिंग है वो किस तरीके से यहाँ पे स्काई रॉकेट यहाँ पे होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? बाकी कुछ और न्यूज़ अपडेट की तरफ हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे दिख सकता है जो वॉलमार्ट है वो जो स्टेबल कॉइन को एज़ अ पेमेंट वो करने के लिए वो देख रहे हैं यहाँ पे और 2.2 ट्रिलियन डॉलर के जो अमेज़न है वो भी दे विचार कर रहे हैं यहाँ पे कि स्टेबल कॉइन को एज अ पेमेंट वो एक्सेप्ट यहाँ पे कर सके, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है और दूसरी चीज़ें जो मैं आपको देखिए यहाँ पे यही चीज़ बता रहा हूँ कि मैं इथेरियम के लिए क्यों ज़्यादा बुलिश होकर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए शार्पलिंक जो गेमिंग कंपनी है वो कि 163 मिलियन डॉलर के आसपास की बिटकॉइन उन्होंने बाय किया है और इथेरियम फाउंडेशन के बाद दूसरे सबसे बड़े होल्डर यहाँ पे बन गए हैं और ईटीएफ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, ठीक है? और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिलहाल जो है इथेरियम की यहाँ पे बुलिश यहाँ पे साउंड दोस्तों कर रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जो मुझे लगता है कि अभी के टाइम में जो मुझे है फिलहाल जो लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें मैं जो है आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस मैंने कर लिया है। बाकी आपकी आप यहाँ पे एक चीज़ें देख सकते हैं, देखिए हमारी जो शॉर्ट लेवल पे वहाँ पे यहाँ पे आते हुए हमको देखने को मिला। देखिए अगर कोई युद्ध की परिस्थिति अगर जिस तरीके से बातें यहाँ पे की जा रही है, अगर वो शॉर्ट आउट यहाँ पे होती हुई देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं जो है चीज़ें थोड़ी बेहतर हमको होती हुई देखने को, क्योंकि दोनों ही देशों पे बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे अटैक वो करते हुए देखने को मिल रहा है। दोनों ही देशों को बुरी तरीके से यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों बस यही था आज की वीडियो के लिए वीडियो में, और दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए और अपने जो बिटकॉइंस है उसको बढ़ाने पे फोकस कीजिए। फिर